दोस्तों कैसे आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मज़ीद इंग्लिश की बेसिक वर्ड्स और इनके उर्दू मीनिंग। तो अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आपको पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। क्राल, रींगना। क्राल का उर्दू मीनिंग है रींगना। एब्यूज़, गाली देना। डेवलिश, शैतानी। इंग्लिश में शैतान को डेवल कहते हैं। डेवल शैतान और डेवलिश शैतानी। बेट, शर्त लगाना। फ्राइल, नाजुक। अर्ली, जल्दी। अर्ली का मीनिंग है जल्दी। कोल्ड, ठंडा। बिगिन, शुरू करना। बिगिन, शुरू करना। बिफोर, पहले। वीप, रोना। रोने को आप लोग क्राई भी कह सकते हो। वीप और क्राई दोनों रोने को कहते हैं। नेवर, कभी नहीं। नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा। सून, जल्दी। लेजी, सुस्त। सुस्त को अंग्रेज़ी में लेजी कहते हैं। लाफ, हंसना। लाफ दोस्तों हंसने को कहते हैं और स्माइल मुस्कुराने को। इंसल्ट, बेइज्जती करना। टाई, बांधना। टाई बांधने को कहते हैं। ऑलवेज, हमेशा। हियर, यहाँ। दियर, वहाँ। हियर यहाँ और दियर वहाँ। अंडर, नीचे। अंडर द टेबल, टेबल की नीचे। एफेक्शन, मोहब्बत या शफकत भी आप लोग कह सकते हो। इंसान, पागल। इंसान दोस्तों पागल को कहते हैं। मैड भी पागल को कहते हैं अंग्रेज़ी में। फैक्ट, हकीकत। फिक्शन, अफसाना। फैक्ट हकीकत और फिक्शन अफसाना दोनों एक दूसरे की अपोजिट भी हैं। क्लोज, बंद। द शॉप इज़ क्लोज, दुकान बंद है। नियर, करीब। लास्ट, आखिरी। सीरियस, संजीदा। राज, उठाना। रेज, रेज या राज उठाने को कहते हैं। पुल, खींचना। पुल खींचना और पुश धक्का देना। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर ये दो वर्ड्स देखे होंगे, ये दरवाज़ों पर लिखे होते हैं। तो जिस भी दरवाजे पर पुल लिखा होगा आपने उसको खींचना है, और जिस दरवाजे पर पुश लिखा है तो आपने उसे धक्का देना है, अंदर की तरफ उसे खोलना है। डिपार्चर, रवानगी। डिपार्चर मतलब रवानगी। रिजेक्ट, मुस्तरद करना या इनकार करना। पीस, अमन को कहते हैं। पीस, अमन। ट्रेटर, गद्दार। एक्विटल, छुटकारा। फ्लड, तूफ़ान। फ्लड मतलब तूफ़ान। एम्प्टी, खाली। एम्प्टी मतलब खाली। पर्पस, मकसद। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। एग्रीमेंट, मुआहिदा। एग्रीमेंट मुआहिदे को कहते हैं। ट्रीटी भी मुआहिदे को कहते हैं। एग्री, इत्तिफाक करना। डर्टी, गंदा। लायल, वफादार। लायल वफादार और डिसलायल बेवफा। ओथ, कसम या हल्फ भी उसे कहते हैं। फ़े, अदा करना। फ़े मतलब अदा करना। परफॉर्म, करके दिखाना। करके दिखाना। परमिट, इजाज़त देना। प्रीच, तबलीग करना। तबलीग करने को अंग्रेज़ी में प्रीच कहते हैं। प्रिटेंड, बहाना बनाना। प्रिटेंड का उर्दू मीनिंग है बहाना बनाना। प्रिंट, छापना। छापने को अंग्रेज़ी में प्रिंट कहते हैं। रिमेंबर, याद रखना। रिमेंबर, याद रखना। रिमाइंड, याद दिलाना। रिमेंबर, याद रखना
और रिमाइंड याद दिलाना। रिमेंबर जब आप खुद याद रखते हो तो इसे अंग्रेज़ी में रिमेंबर कहते हैं, और रिमाइंड जब कोई दूसरा आपको याद दिलाए उसे अंग्रेज़ी में रिमाइंड कहते हैं। रिमूव हटाना, रिमूव हटाना। रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, नुमाइंदगी करने को अंग्रेज़ी में रिप्रेजेंट कहते हैं। राइड सवारी करना, राइड सवारी करना। प्रोग्रेस तरक्की करना, प्रोग्रेस तरक्की करना। प्रोहिबिट मना करना। प्रोटेक्ट हिफाजत करना, प्रोटेक्ट हिफाजत करने को कहते हैं। प्रोटेस्ट एहतिजाज को कहते हैं या एहतिजाज करना, प्रोटेस्ट। पब्लिश शाया करना, पब्लिश शाया करना। पनिश सज़ा देना, सज़ा देने को अंग्रेज़ी में पनिश कहते हैं और सज़ा को पनिशमेंट। क्वालिफाई मायार पर उतरना या मायार पर पूरा उतरना, क्वालिफाई। क्वारल झगड़ना, झगड़ने को अंग्रेज़ी में क्वारल कहती है। क्वेश्चन सवाल पूछना, क्वेश्चन सवाल पूछना। रिकॉग्नाइज शनाख्त करना, रिकॉग्नाइज शनाख्त करना। रिड्यूस कम करना, कम करने को अंग्रेज़ी में रिड्यूस कहते हैं। रिंग घंटी बजाना, रिंग का उर्दू मीनिंग है घंटी बजाना। राइज उठना, राइज उठना। रन दौड़ना, रन दौड़ना। सी देखना, देखने को अंग्रेज़ी में सी कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं एक्सीडेंटली तो इसे सी कहते हैं। शेक हिलना या हिलाना या कांपना, हिलना या कांपना। शाइन चमकना, शाइन चमकना। श्रिंक सुकड़ना। सिंग गाना, सॉन्ग गाने को कहते हैं और उसी गाने को अंग्रेज़ी में सिंग कहते हैं, यानी गाने को गाना। सिंक डूबना, सिंक डूबना। जो बेजान चीज़ें होती हैं इसे डूबने को अंग्रेज़ी में सिंक कहते हैं, सिंक। सेट बैठना, सेट बैठना। रिफ्यूज़ इनकार करना, रिफ्यूज़ का उर्दू मीनिंग है इनकार करना। रिजेक्ट मुस्तरद करना या नामंजूर करना। स्ले कत्ल करना, स्ले का उर्दू मीनिंग है कत्ल करना। स्लाइड फिसलना, स्लाइड फिसलने को कहते हैं। स्पीक बोलना, स्पीक बोलने को कहते हैं। स्पीक द ट्रूथ सच बोलो। स्पिन घूमना, स्पिन घूमने को कहते हैं। ग्रो उगाना, उगाने को अंग्रेज़ी में ग्रो कहते हैं। हाइड छुपाना, छुपाने को अंग्रेज़ी में हाइड कहते हैं। व्हाट आर यू हाइडिंग, तुम क्या छुपा रहे हो। होल्ड पकड़ना। इंसेस्ट इसरार करना, इंसेस्ट डोंट इंसेस्ट इसरार मत करो। इंस्पेक्ट मुआयना करना। इन्वेंट ईजाद करना, इन्वेंट ईजाद करना। इनवाइट दावत देना, इनवाइट दावत देना और इनविटेशन दावत। इन्वॉल्व शामिल करना। इरिगेट सैराब करना। जोक मजाक करना, जोक मजाक करना। नॉक दस्तक देना। नो जानना। आई नो यू मैं आपको जानता हूँ। आई नो हिम मैं उसे जानता हूँ। नो का मीनिंग है जानना। लेवल हमवार करना, लेवल हमवार करना। लाई लेटना, डोंट लाई हियर यहाँ पर मत लेटो। लाई लेटना। लेसन सुनना,
लिसन टू मी, मेरे बात सुने या मुझे सुने। लॉक, ताला लगाना। मार्च, चलना। मार्च, चलना। पास, गुजरना। पार्टिसिपेट, शामिल होना। पार्टिसिपेट, शामिल होना। पॉर्डन, माफ़ करना। पॉर्डन, माफ़ करना। पॉर्डन माई इंटरप्शन। पैक, बांधना। पैक योर लगेज, अपनी सामान बांध लो। पैक, बांधने को कहते हैं, और लगेज, सामान को। ऑर्गेनाइज, मुनज़्ज़म करना। ऑर्गेनाइज, मुनज़्ज़म करना। अपोज, मुखालफत करना। ऑपरेट, चलाना। ऑपरेट, चलाना। ऑफर, पेश करना। आई एम ऑफरिंग यू दिस, मैं आपको ये पेश कर रहा हूँ। ऑक्युपाई, कब्ज़ा करना। ऑब्जेक्ट, एतराज़ करना। ऑब्जेक्शन आपने फिल्मों में देखा होगा, आई ऑब्जेक्ट, मुझे एतराज़ है। ओबे, हुक्म मानना। नोट, जहन में रखना। मौन, मातम करना। दोस्तों इसमें ये आर साइलेंट है। मौन, मातम। मोशन, हरकत करना। मोशन, हरकत करना। माउंट, चढ़ना। माउंट, चढ़ना। मिक्स, मिलाना। मिक्स का मीनिंग है मिलाना। माइग्रेट, हिजरत करना। हिजरत करने को अंग्रेज़ी में माइग्रेट कहते हैं। आई विल माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क को हिजरत करूँगा। मेजर, नापना। मेजर, नापने को कहते हैं। नाइस, उम्दा। नाइस, उम्दा। दोस्तों ये नाइस जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम कम्प्लीमेंट पे बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हमसे कोई पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसकी जवाब में हम लोग कहते हैं नाइस या यू आर लुकिंग नाइस, तुम उम्दा लग रहे हो या तुम उम्दा लग रही हो। तो नाइस का मीनिंग है उम्दा या अच्छा भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। स्वीट, मीठा। स्वीट, मीठे को कहते हैं मीठा। दोस्तों एक बात याद रखिए कि ये स्वीट है, SWEET, स्वीट, जो कि मीठे को कहते हैं मीठा। एक है स्वेट, SWEAT, इसमें सिर्फ ई की जगह ए है, स्वेट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वीट से डिफरेंट है, लेकिन बाज़ लोगों को ये पता नहीं है और वो स्वेट को भी स्वीट कहते हैं, जो कि पसीने को कहते हैं। स्वेट, पसीने को कहते हैं। आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है, या पसीने को तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो उसे अंग्रेज़ी में स्वेट कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने याद रखनी है, स्वेट, स्वेट और स्वीट। बैटल, जंग। बैटल, जंग को कहते हैं। दोस्तों वार भी जंग को कहते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बैटल और वार के दरमियान फ़र्क क्या है। बैटल दोस्तों उस जंग को कहते हैं जिसे तलवार से लड़ा जाए, जिसमें तलवारें और पुराने चीज़ें इस्तेमाल हों, उसे बैटल कहते हैं। जितने भी पुराने जंगे हैं उसमें उसके लिए अंग्रेज़ी में बैटल का वर्ड इस्तेमाल होगा। बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ, जितनी भी जंगे हैं उसके लिए अंग्रेज़ी में बैटल का वर्ड आएगा। जो वार है इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। वॉर ऑफ 1948 मिसाल के तौर पर, वॉर ऑफ 2000, वॉर ऑफ 2005, ये जितने भी एडवांस जंगी हैं इसके लिए अंग्रेज़ी में वार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है कि आज की इस वर्ड मीनिंग वाली वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ
कि आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं जिससे सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। और इसके लिए मैं सिंपल चीज़ें अपलोड करता रहता हूं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों, बात स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि वो जब भी इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं वो स्टक हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और वो फिर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। तो अगर आपको भी ये मसला है तो आपके लिए सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो इन वर्ड्स को याद करना है। और याद करने के लिए मेरे पास या मैं किसी और तरीक़े को नहीं जानता, मैं ख़ुद इंग्लिश सीख चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने ये तरीक़ा अप्लाई किया था। आप इन वर्ड्स को पढ़िए, इनको दोहराइए और प्रैक्टिस करें। इनका आईने के सामने करें, अपने छोटे भाई के साथ करें, किसी भी के साथ करें, ठीक है, अकेले में करें, लेकिन प्रैक्टिस करें क्योंकि परफेक्शन प्रैक्टिस ही आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अच्छे से और ठीक तरीके से सीख पाएंगे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। ये जो लोग आप लोगों को बताते हैं कि 5 मिनट में इंग्लिश सीखिए, 10 मिनट में इंग्लिश सीखिए, ये सब बकवास है। कोई भी इतने वक्त में इंग्लिश नहीं सीखता, ना कोई 10 दिन में सीखता है, ना कोई 20 दिन में। ये आप पर डिपेंडेंट है, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाइए कि आप कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आज की इस वीडियो के बाद आप लोग इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये जितने भी वर्ड्स और जितने भी सेंटेंसेस मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, इस वर्ड को याद करिए, सेंटेंसेस को भी याद करिए और फिर जब भी आप भी इंग्लिश बोलें तो उन वर्ड्स का और उन सेंटेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आई होप कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।